Hello students, today's our topic is multiplication of decimal numbers. So firstly student, we take the number as a whole number and then multiply them. सबसे पहले हम स्टूडेंट करेंगे जो नंबर हैं उनको सिंपली वोल नंबर लेकर के उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे. काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन बोथ द नंबर्स फ्रॉम द वंस प्लेस डिजिट. उसके बाद हम वंस प्लेस डिजिट से नंबर डेसिमल प्लेसेस तक के नंबर काउंट करेंगे. जहाँ डेसिमल लगा है वहाँ तक का हम नंबर काउंट करेंगे. प्लेस द डेसिमल इन द प्रोडक्ट आफ्टर टेकिंग द इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन बोथ द नंबर्स. उसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे प्रोडक्ट में. जो उन दोनों नंबर जिन नंबर्स की हमने मल्टीप्लाई किए उन दोनों नंबर्स के जो हमने नंबर काउंट किए हैं उन डेसिमल प्लेसेस के इक्वल हम क्या कर देंगे, उसकी प्रोडक्ट में डेसिमल लगा देंगे. इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं. 48.65 बाय 29 मल्टीप्लाई करनी है 48.65 को 29 से. तो फर्स्टली मैंने बताया था स्टूडेंट कि हम क्या करेंगे, एज ए होल नंबर हम दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे. 9 5 जा 45, 2 कैरी, 9 6 जा 54, 54 and 4 58, 5 कैरी and 9 8 जा 72, 77, 7 कैरी और फिर 36, 36 and 7 43 आ जाएगा हमारे पास. नाउ आपको पता है क्रॉस लगाएंगे. 5 2 जा 10, 12, 13, 16, 17 एंड दिस इज 9. अब क्या कर दोगे आप इनको ऐड. 5 8 3 7 10, 1 कैरी हो जाएगी, 11 और 13 और 14. ये हमारी क्या आ गई, इन दोनों नंबर को एज ए वोल नंबर हम क्या कर रहे हैं, हमने कर दी मल्टीप्लाई और हमारी प्रोडक्ट आ गई 1,41,085. अब हमें क्या करना है, हमें देखना है पॉइंट कहाँ है. यहाँ है पॉइंट. तो वंस टेंस मीन्स दो नंबर के आगे हमारा क्या है, पॉइंट है. और जो 29 उसमें तो पॉइंट है ही नहीं, तो हम इसमें क्या लिखेंगे 48.65 इंटू 29 इज इक्वल टू 1485. अब यहाँ पे वंस टेंस और हंड्रेड्स जो हमारा है वहाँ पे क्या है वंस और टेंस और उसके बाद में क्या है हमारा पॉइंट है. तो दो नंबर के बाद ही हमारा पॉइंट है इधर से, तो आप दो नंबर के बाद ही इधर पॉइंट लगा दोगे. यहाँ हमने किया कि हमारा एक तो वोल नंबर एक डेसिमल वाला नंबर है. तो ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट कि आपका ऐसा ही क्वेश्चन हो, ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई में दोनों ही नंबर क्या हों, डेसिमल वाले हों. एक अनदर क्वेश्चन ले लेते हैं हम. 3.67 बाय 5.2. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई एज ए वोल नंबर मल्टीप्लाई कर दो. 2 7 जा 14 और 12 13 और 6 हमारा 7 हो जाएगा. 35 और 30 और 3 कैरी थी और 18. अब क्या कर दोगे, इनको ऐड कर दोगे. 48091. ये हमारी क्या आ गई, प्रोडक्ट आ गई. अब हमें क्या देखना है स्टूडेंट, 3.67 इंटू 5.2. ये इसकी हमारी प्रोडक्ट क्या आई है वो हमें देखना है. तो आप देखो पॉइंट के बाद में कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं. यहाँ पे कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं. यहाँ पॉइंट के बाद में कितने नंबर हैं, 1 नंबर है. तो टोटल नंबर हमारे कितने हो गए, 3. तो इसी तरह से हमें यहाँ देखना है कि हम वहाँ पॉइंट लगाएं क्योंकि पॉइंट के बाद में 3 नंबर हमारे होने चाहिए. तो 1 2 3 और ये हमारा पॉइंट लग जाएगा. सो क्लियर स्टूडेंट. अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मल्टीप्लाइड बाय 10 100 1000 इस तरह का. तो उसमें आप क्या करो, हमें क्या करना है, मान लो हमारे पास है 26.95 इंटू 10.
तो सिंपली हम क्या करेंगे, ऐसे जो क्वेश्चन है उनमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है कि 0 लग जाती है, 10 से मल्टीप्लाई की 0 लग गया, पॉइंट को भूल गए। अब हमें क्या करना है, अगर 10 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो पॉइंट है वो 1 डिजिट राइट साइड में चला जाएगा, 1 डिजिट छोड़ करके आप राइट साइड में उसको मूव कर दोगे, ठीक है। अगर आप 100 से कर रहे हो 39.945 इंटू 100, तो हमारा जो पॉइंट है वो 2 डिजिट मूव हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 45, क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप 0 लगाना चाहो 2 0 लगा दो, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई हो गई। अब पॉइंट कहाँ हमारा 9 के बाद है, और 9 के बाद यहाँ पे है, तो यहाँ पे नहीं लगेगा हमारा पॉइंट, 2 डिजिट मूव हो जाएगा। 2 डिजिट मूव करने के बाद हमारा हो जाएगा 4 के बाद में। इसी तरह 1000 से अगर हम करते हैं तो 49.4568 इंटू 1000, कुछ भी आप नंबर ले लो, तो हमारी जो मल्टीप्लाई हो जाएगी वो ये हो जाएगी, और 30। देखो 0 का अगर पॉइंट के बाद में कोई 0 है और 0 के बाद में कोई नंबर नहीं है तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आप देखो पॉइंट का 9 के बाद है, और हमें 1000 से कर रहे हैं, 3 डिजिट मूव करना है, तो आपका यहाँ आ जाएगा। आप इनको ये भी लिख सकते हो 26.9.5, और ये हमारा हो जाएगा 3994.5, और ये हमारा हो जाएगा इस तरह से। तो ये भी आप इनको लिख सकते हो, और ये भी ठीक है, अगर 0 आपने लगा दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो स्टूडेंट, आपको ये मल्टीप्लिकेशन आई थिंक समझ आ गया होगा, तो इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू।